नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जो सुनवाई होनी थी उससे इनकार कर दिया है, उसे टाल दिया है और कहा है ईडी से कि आपके पास जो भी एविडेंस है, आप हमको उन्होंने एक नोटिस दिया है, कहा है कि इसका जवाब दें कि आखिर आपने किन आधार पर, किस बेसिस पर इनको गिरफ्तार किया। हालांकि हाई कोर्ट ये पहले ही इस पर टिप्पणी कर चुका है कि ईडी ने जो काम भी किया है वो ठीक किया है, ये एविडेंस सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको टालते हुए 24 तारीख तक कहा है कि ईडी जवाब दे इसका, और फिर 29 तारीख यानी 2 हफ्ते बाद, तो 2 हफ्ते बाद 2 हफ्ते तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी जो उनके बहुत बड़े वकील हैं, वो चाहते थे कि इमीडिएट रिलीफ, और तर्क दे रहे थे कि उनको चुनाव प्रचार में जाना है। मतलब उनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता, जबकि वो वकील हैं और वो कह रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार की दलील दे रहे हैं। तो ये बात कोर्ट के समझ में नहीं आई, तो कोर्ट ने कहा नहीं, हम इस तरह से नहीं मानेंगे। 29 तारीख को अब इसकी सुनवाई होगी, उस दिन केजरीवाल की किस्मत का फैसला होगा। सर, ये जो कोर्ट का फैसला है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए पांडे जी, जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है ना, उसमें ये होगा कि अगर कोई आदमी कोर्ट में अप्रोच करता है और हाई कोर्ट की जजमेंट उसके खिलाफ हो, तो कोर्ट उसकी बात को सुनता है और सुनने के बाद कोर्ट इमीडिएट डिसीजन नहीं ले सकता। कोर्ट दूसरी पार्टी को नोटिस इशू करता है। मुझे लगता है गवर्नमेंट ने इसके ऊपर केविट भी फाइल किया होगा। केविट मतलब है कि जब इसकी केस की सुनवाई हो तो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी वहां हो, और उसके बाद इन्होंने प्रोसीजर के हिसाब से ईडी को नोटिस दिया, और ईडी से को नोटिस का जवाब देने के बाद 24 तारीख तक आप ईडी का जब नोटिस का जवाब दीजिएगा। और जब ईडी इसके नोटिस का जवाब देगी तो उसके बाद या तो जो गवर्नमेंट की साइड है या केजरीवाल की साइड है, वो उसका रिप्लाई फाइल करेगी, नहीं तो सीधी कोर्ट में आ जाएगी अप्रैल 29 को, और वहां पे पूरी डिस्कशन होगी। प्रोसीजर यही है। और जस्टिस जो खन्ना है, बड़े ईमानदार आदमी और बड़े इनकी पहचान भी, और इन्होंने बड़े अच्छे डिसीजन दिए जब ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, और इन्होंने जो डिसीजन लिया है पूरे प्रोसीजर से दिया। देखिए पहले क्या होता था, आप देखिए कुछ साल पहले कि आतंकियों के चक्कर में लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे और सुप्रीम कोर्ट रात को खुल के सुनवाई कर लेता था। मैं आतंकियों की बात कर रहा हूँ। और ये कोई केजरीवाल का केस आम केस नहीं है, एक बड़ा करप्शन का केस है। एक आदमी जो एक कुर्सी पे बैठा है, जिस कुर्सी की बहुत मान्यता है, और वहां जाकर के चोरी करे, हेरा फेरी करे और ईमानदारी करे ना, और साथ में वहां के लोगों के लाइफ से खेले, उसको डिस्टर्ब करे, तो ऐसे आदमी को तो बड़ी सख्त सजा मिलनी चाहिए। केजरीवाल कोई आम क्रिमिनल नहीं है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। खैर वो तो बाद में कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो जिस तरीके से इन्होंने शराब घोटाला किया, जिस तरीके से इन्होंने बाकी चीजों में लिप्त हैं, करप्शन में लिप्त हैं, और इनके दो साथी 2 मिनिस्टर पहले ही जेल में हैं, तो जब 2 इनके मिनिस्टर जेल में है तो नेचुरली केजरीवाल ने तो उनको अप्रूवल दिया होगा, तभी तो उन्होंने सारे काम किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है बड़े प्रॉपर तरीके से दिया है। नहीं तो पहले ऐसा होता था, बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते थे कोर्ट के अंदर, मनोज सिंघवी खड़े हो जाते थे, सिब्बल खड़े हो जाते थे, या प्रशांत भूषण खड़े हो जाते थे, और कोर्ट को धमका करके डिसीजन अपनी फेवर में ले लेते थे, यानी कि इवन आतंकियों को छुड़वा लेते थे। आज करप्ट और आतंकी आदमियों की सुनवाई नहीं होती कोर्ट के अंदर। वो कहते हैं कि जब आतंकी है या करप्ट आदमी है तो उसकी सुनवाई प्रोसीजर से की जाएगी, और प्रोसीजर यही है कोर्ट का। मतलब अगर आप कल कोर्ट में जाएंगे, आपके खिलाफ, आप कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई क्लेम करेंगे, तो वो नोटिस दिया जाएगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जब उसका जवाब देगी, फिर आप उसके काउंटर रिप्लाई फाइल करेंगे, तब कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है, और किसी को स्टे मिलना है तब स्टे मिलता है। तो केजरीवाल को किस तरीके से जेल में छोड़ दिया जाए, जब केजरीवाल पहले ही लोअर कोर्ट से या सेशन कोर्ट से इनको कह दिया गया कि केजरीवाल के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है, और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि केजरीवाल के खिलाफ वैलिड प्रूफ्स हैं, केजरीवाल ने करप्शन किया और ये पूरे लिप्त हैं। अगर उनके साथियों ने करप्शन किया है तो केजरीवाल की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन्होंने केजरीवाल सेंट्रल फिगर है इस करप्शन के अंदर। तो उसी के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है, प्रॉपर तरीके और प्रॉपर प्रोसीजर को अडॉप्ट करके दिया है, और केजरीवाल का जेल के अंदर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो लोग सोचते थे कि हम सीएम बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे और जो मर्जी करप्शन करेंगे। ये एक इंडिया के अंदर एक तरीका चल रहा था। लालू यादव ने बहुत करप्शन की, अल्टीमेटली जेल में बैठे हैं। और देखिए बहुत से लोग यहाँ पे बच के भी चले गए,
लेकिन मुझे लगता है कि आज जो प्रोसीजर चल रहा है हमारी कंट्री के अंदर कि किसी भी करप्ट को बख्शा नहीं जाएगा, और अगर कोर्ट गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे करप्शन केसेस के अंदर, टेररिज्म के केसेस के अंदर, तो हमारे देश के अंदर एक जो प्रोसीजर है या आम आदमी है वो अपने आप को सेफ फील करेगा। बिल्कुल ठीक है सर। अब देखिए, संजय सिंह इनसे मिलने जेल में गए थे। संजय सिंह ने बाहर आकर कहा कि इनको केजरीवाल को टॉर्चर किया जा रहा है। टॉर्चर इसलिए उन्होंने कहा कि सुनीता केजरीवाल की जिस तरह से मुलाकात होनी थी, वो चाहते थे कि कहीं अलग से मुलाकात हो। तो जैसे जेल में होता है मुलाकातियों के लिए बीच में एक वो होता है, शीशा होता है, इधर तो फोन पे बात कराएगी, इधर से वो फोन पे बात कर रही थी, उधर से जवाब देती है। तो इनको ये तो इसी में आज भगवंत मान ने भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल को तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट हो, आतंकवादी हो। ये मोदी चाहते क्या है, मतलब इस तरह की बात भगवंत मान कह रहे हैं। कल संजय सिंह ने ऐसा कहा। देखिए, आम आदमी पार्टी के लोग तो ऐसी बात करेंगे। जब आदमी जेल में है तो क्यों जेल में गया? कोई ऐसा तो नहीं है कि उसने कुतुब मीनार बना दी इसलिए वो जेल में चला गया, या उसने यहाँ पे लाल किला खड़ा कर दिया तब जेल में गया। इन्होंने इतने बड़े बड़े करप्शन किए है। और देखिए, आदमी जो जितना रिस्पॉन्सिबल होता है, जितनी रिस्पॉन्सिबल सीट पे होता है, उसकी उतनी बड़ी ड्यूटीज होती हैं। केजरीवाल ने सिर्फ करप्शन की है, ड्यूटी की नहीं। और आज दिल्ली के लोग इसीलिए केजरीवाल के साथ खड़े नहीं है, और इनके मिनिस्टर तो ये बात कहेंगे क्योंकि ये भी केजरीवाल के साथ ही हैं, सारी केजरीवाल के साथ ही हैं। संजय सिंह कौन बड़े दूध के धुले हुए हैं? 6 महीने में जेल में काट के आए, जेल से आकर के उनको बेल मिली है। बेल मिलने का मतलब नहीं है कि संजय सिंह को माफ कर दिया है या इनकी सजा खत्म हो गई। इनकी सजा अभी बाद में होगी, और आप देखिए कि कुछ महीने के बाद फिर संजय सिंह का केस खोला जाएगा और संजय सिंह को दोबारा जेल भेजा जाएगा। और जितने भी लोग इस टाइम पे जेल में बैठे हैं, चाहे मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन, चाहे केजरीवाल, चाहे संजय सिंह, और इनके साथ और अभी बड़ी टीम है जो इनके साथ करप्शन जिसने मिलकर किया है, सबके सब जेल में जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो काम है आज देश के अंदर जो फाइट चल रही है करप्शन के खिलाफ, ये देश को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएगी। नहीं तो आप देखिए, इतने सालों से, जैसे आप मुलायम सिंह की बात कर लीजिएगा, झुग्गी में रहते थे मुलायम सिंह, महल बना लिए। लालू यादव झुग्गी से आए थे, महल बना लिए। और बहुत से दूसरे लोग झुग्गियों से करके महल में खड़े हो गए। आप तेलंगाना का केस देख लीजिएगा, अभी तेलंगाना का केस भी उठेगा। बड़ी बड़ी करप्शन कर ली, लेकिन जब उनके अपोनेंट जैसे टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू, उनका वहां घर बना हुआ था, घर को तोड़ दिया कि उन्होंने करप्शन किया, अपने आप को नहीं देखते कि हमने क्या किया। तो अब जो जैसे कविता केसीआर की लड़की, उसको भी जेल में रखा हुआ है। अब ईडी का केस खत्म हुआ तो सीबीआई ने उसको अरेस्ट कर लिया। और इसी तरीके से जो केजरीवाल के खिलाफ ईडी का केस खत्म होगा तो सीबीआई केस चलाएगी, और सीबीआई के केस के खत्म होने के बाद एनआईए केस चलाएगी, क्योंकि इनके कुछ ऐसे प्रूफ चाहिए, इनके खिलाफ कुछ ऐसी एविडेंस है कि इनके लिंक से एनआईए के साथ। और जिस तरीके से यूएस ने केजरीवाल को सपोर्ट किया, इससे आईब्रोस यानी कि कहते हैं कि आंखें तो चढ़ जाती हैं ऊपर कि क्या क्यों सपोर्ट किया उन्होंने। जैसे मैंने कहा कि इनके कनेक्शन थे फोर्ड फाउंडेशन से, और फोर्ड फाउंडेशन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है सीआईए की। मैं ये नहीं कहता कि केजरीवाल सीआईए के एजेंट है, लेकिन वो किसी एजेंडे पे काम कर रहे थे जो इंडिया के फेवर में नहीं था, जिससे इंडिया को नुकसान हो सकता था। ये बात तो क्लियर हो रही है। और जैसे इन्होंने यहाँ पे फ्री बेस चलाई थी, पानी फ्री, बिजली फ्री, और इसी तरीके से ये जितनी भी एजेंसीज हैं, ये इस टाइम पे भारी नुकसान में। और नुकसान कौन झेल रहा है? नुकसान झेल रहा है इसका टैक्स पेयर्स, जो यहाँ पे टैक्स देते हैं। और दिल्ली के ऊपर इसीलिए हजारों करोड़ का कर्जा चढ़ गया, बस के चक्कर में, बिजली के चक्कर में, पानी के चक्कर। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये तीनों चीजें रिवाइज की जाएंगी। क्यों किसी को फ्री दिया जाए, बगैर कमाई के दिया जाए? और किसका पैसा जाता है? पैसा जाता है टैक्स पेयर्स का। टैक्स पेयर सफर करता है, आम जनता सफर करती है। केजरीवाल अगर दिल्ली के अंदर यहाँ पे सिस्टम को इम्प्रूव करते, यहाँ पे बस सर्विस इम्प्रूव करते, यहाँ पे रोड्स अच्छी बनाते, यहाँ पे पोल्यूशन कम करते, यहाँ पे जो बाकी इन्होंने काम नहीं किया वो करते फ्री बी के बजाय, तो लोगों को बेनिफिट होता, डेवलपमेंट होती। और अगर केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के अंदर जगह जगह के अंदर यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी बनाए थे, तो दिल्ली के अंदर एक तो पोल्यूशन कम हो जाता, दिल्ली के अंदर लोगों को जॉब मिलती, दिल्ली के अंदर ट्रैफिक कम होता सड़कों पे। और देखिए, अगर दिल्ली के अंदर सिर्फ पार्किंग लॉट बनाए जाते जगह जगह में, तो हमारी गवर्नमेंट के पास कम से कम 100 करोड़ रुपए का अर्निंग होती हर एक महीने, और यहाँ पे 7 से 8 लाख लोगों को जॉब मिलती, और यहाँ पे लोग खांसते नहीं। लेकिन केजरीवाल ने किया कुछ नहीं, करप्शन किया, और आज जेल में बैठे। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि केजरीवाल को जेल कर दिए। खैर अभी तो जेल में ही है। मैं कहता एक खबर ये भी आई थी कि भगवंत मान से जब इनकी मुलाकात हुई तो ये चाह रहे थे, अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि उनकी और भगवंत मान की जो मुलाकात है वो कहीं अलग हो, वहां जहां कोई ना हो, वही दो लोग हो, वो कोई ना हो, ये चाह रहे थे। लेकिन जेल अथॉरिटी ने
तिहाड़ की जेल अथॉरिटी ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां आपकी मुलाकात रखी गई है वहीं होगी। आखिर ये अरविंद केजरीवाल भगवंत मान से अकेले में मुलाकात क्यों करना चाह रहे होंगे? इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, हो सकता है कि ये इलेक्शन के इशू डिस्कस करना चाहते हो, या उनको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहते हो जिससे इनको मदद मिले। लेकिन देखिए, जब आप जेल में बैठे हैं तो जेल के मैनुअल के हिसाब से आपकी मीटिंग होगी। ये नहीं कि जेल के अंदर आप चौकड़ी मार के बैठ जाएंगे, वहां पे धंधे करेंगे। अगर आप जेल में हैं तो जेल के मैनुअल के हिसाब से बातें होंगी। केजरीवाल कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, आम आदमी है। और ये आम आदमी वो है जो 500 रुपए के टॉयलेट पे जाया करता था, और आज ये कई 4 करोड़ के टॉयलेट में बैठता है। और ये पैसा उसके पास कहाँ से आया, इसकी भी इंक्वायरी होगी। ये पैसा कहाँ से आया? ये हमारा पैसा था जो केजरीवाल ने अपने महल बनाने में यूज किया। तो देखिए, जो बातें होती हैं आपके सिस्टम से की जाती हैं। ये नहीं कि केजरीवाल जेल में बैठ के कोई कॉन्स्पिरेसी कर ले, या इनकी बीबी इनसे बात कर ले, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट इशू कर दे। वहां पे जो बात होगी ओपन में होगी। उसके आप देखिए, आप पिक्चरों में देखा होगा, बहुत से लोग जब जेल में कैदी से मिलने जाते हैं तो वो कैदी से जब मिलते हैं तो साथ में एक आदमी खड़ा होता है। और अब आजकल जो लेटेस्ट प्रोसीजर है कि आप देखिए एक दूसरे को, बात आपको फोन से करनी होगी, क्योंकि आप छुप छुप के यहाँ के कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। कोई ये नहीं है कि आप जेल से एक स्टेटमेंट इशू करवा दो। तो जो केजरीवाल के साथ बिहेवियर किया जा रहा है कोई गलत बिहेवियर नहीं है, प्रॉपर बिहेवियर किया जा रहा है उनके स्टेटस के हिसाब से। बड़े बड़े फिर सर लोग वो जेल तो में जाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ वो तो अपने आप को आम आदमी कहते हैं। मैं तो आम आदमी हूं, तो फिर आम आदमी की तरह ही, आम कैदी की तरह ही मुलाकात करें ना। फिर वो वीवीआईपी सुविधा क्यों चाहते हैं? अब देखिए, तो है ऐसा है ना कि आए तो आम आदमी थे, लेकिन थे बड़े खास। इन्होंने किस तरीके से, सिर्फ इन्होंने क्या है, आम आदमी का क्या बिहेवियर है, मफलर बांध लिया गले में, खांसते रहे, झूठी खांसी करते रहे, पूरी दिल्ली को खंसवा दिया इन्होंने। और देखिए, एक बुशर्ट पहन के आ जाते हैं, और जब प्रेसिडेंट हाउस में जाते थे तो चप्पल पहन के। एक प्रोटोकॉल होता है, जब आप एक पोजीशन में बैठे तो एक वहां का प्रोटोकॉल होता है, उसको कभी इन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया। ये सिर्फ कम्युनिस्टों की तरह, मतलब हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की बात करते थे। चाहे प्रेसिडेंट हाउस हो, चाहे पीएम के साथ बैठते थे तो यहाँ पे आवासियां लेते रहते थे। ये क्या बिहेवियर है? और आज इसी बिहेवियर की वजह से केजरीवाल जेल में है, क्योंकि ये एजेंसीज के नोटिस में इसीलिए आए। और फिर दिल्ली में बैठ के आप अगर हेरा फेरी करोगे, कोई धंधे करोगे, तो यहाँ पे तो सीबीआई भी है, यहाँ आईबी है, यहाँ रॉ है, यहाँ पे एनटीआरओ है, यहाँ पे ईडी भी है, और बाकी एजेंसीज भी दिल्ली के अंदर बैठी हैं। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि केजरीवाल के पास पुलिस नहीं है। अगर पुलिस होती केजरीवाल के पास तो लोगों पे डंडे बरसा दिए होते इन्होंने, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी। और जीना हराम कर देते यहाँ के लोगों। सर एक दर्शक है, वो ये पूछ रहे हैं, इनका नाम राजेंद्र त्रिपाठी है, ये रेगुलर कमेंट करते हैं। सर ये पूछ रहे हैं, केजरीवाल को घर से जब गिरफ्तार किया गया तो ईडी को कुछ ऐसे पेपर मिले जो ईडी अधिकारियों की निजी जानकारी के थे, व्यक्तिगत जानकारी के थे। वो क्या थे और इनको लेकर केजरीवाल का मकसद क्या था? इस वीडियो में जरूर सूद साहब से पूछे। तो सर ये क्या था मकसद? देखिए ऐसा था, केजरीवाल जब सीएम बने ना, तो उनका एक एजेंडा था। वो चाहते थे अपनी पर्सनल इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी कि एक एजेंसी ऐसी हो जो उनके लिए काम करे, सिर्फ उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए नहीं या गवर्नमेंट के लिए नहीं, वो उनकी पार्टी के लिए काम करे। और जो उनके एडवर्सरीज हों, जैसे चाहे पीएम। और इन्होंने, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि केजरीवाल एक के आदमी ने मुझे अप्रोच किया एक्चुअली, तो उन्होंने मुझे अप्रोच करके कहा कि एक केजरीवाल एक यूनिट बनाना चाहते हैं, और यूनिट के अंदर वो चाहते हैं कि एक टीम तैयार की जाए। और मुझे कहा कि आप इनको ट्रेनिंग दीजिए, आपके कुछ और साथी उनको भी आप ले आइए, ताकि इन लोगों को ट्रेन करके एक यूनिट बना दिया जाए। और मैंने कहा जी आपको इक्विपमेंट भी चाहिए होंगे? कहते इक्विपमेंट का हमारे कुछ इंडस्ट्री से अरेंजमेंट कर देंगे। मैंने कहा इम्पोर्ट कैसे करेंगे? इम्पोर्ट के लिए तो आपको परमिशन चाहिए होगी, रॉ की परमिशन चाहिए होगी, आईबी की चाहिए होगी। कहते वो भी हो जाएगा, हम कस्टम के थ्रू मैनेज कर लेंगे। तो मैंने कहा ये तो काम इलीगल है। और उसके बाद इन्होंने अपना एक यूनिट इकट्ठा किया। मेरे से तो काम हुआ नहीं, कोई दिल्ली पुलिस के लोग पकड़े, उनके थ्रू एक यूनिट इकट्ठा किया, और यूनिट से इन्होंने पीएम का तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जो ईडी के लोग थे या सीबीआई के लोग थे जो इनके आसपास घूमते थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू कर दी कि कौन क्या है, क्योंकि ये ढूंढ रहे थे किसी की कमजोरी। होता क्या है कि जब हम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इससे स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स क्या है। जैसे कोई हमारा दोस्त हो तो उसका हम क्या ढूंढते हैं, उसके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स। स्ट्रॉन्ग इसलिए कि वो कब अपने पैर पे खड़ा हो सकता है, और वीक इसलिए कि कब उसको हमारी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जब हमारे दुश्मन के बारे में इंफॉर्मेशन दो तो हम स्ट्रॉन्ग इसलिए ढूंढते हैं कि वहां पे टच ना करें, और वीक इसलिए
कि हम कब स्ट्राइक करें, कहाँ स्ट्राइक करें। तो ये उनके बारे में इन्फॉर्मेशन इसलिए इकट्ठे कर रहे थे कि जब इनके खिलाफ कोई काम किया जाएगा इन्हीं लोगों के द्वारा, तो उनके बारे में इनको पूरी जानकारी हो। और केजरीवाल ने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके घर के अंदर ईडी एंटर कर रही है। ये तो अपने मतलब शराब के नशे में थे। नो नोटिस इनको इशू किए गए, कोई नोटिस का जवाब नहीं दिया तो कहा कि मैं तो आऊंगा नहीं, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं कभी गोवा जा रहा हूँ, कभी मैं मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, कभी मैं राज्यसभा के एमपी सिलेक्ट कर रहा हूँ। और फिर ये कहा गया कि अगर आपको बात करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से करिए। ये कहीं के शहजादे हैं, इनको अपनी औकात समझ में आ गई। और इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ईडी इनके घर में घुसेगी। और ईडी ने जब इनके घर में छापा डाला तो इसीलिए वो फाइल मिल गई। पैसे तो ये कहा जाता है कि बिटकॉइन के थ्रू इन्होंने छुपा लिए, लेकिन जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तो इनके खिलाफ केस भी चलता रहेगा। अगर पैसे मिल जाते तो हो सकता है कि केस तो चलता, लेकिन इनको बेल मिल जाती। और इसीलिए इनको बेल भी नहीं मिल रही, क्योंकि जब तक ये नहीं बताएंगे कि सब पैसे कहाँ गए या सब कुछ कहा गया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बिटकॉइन का आपने जिक्र किया, तो वो जो बिटकॉइन का मामला है, अब जैसे राघव चड्ढा है, राघव चड्ढा प्रोफेशनल सीए है, वो बाय प्रोफेशन वो एक अच्छे सीए है, और वो केजरीवाल के ईडी में हिरासत में जाने से के बाद सीधे वो लंदन चले गए। तो ये क्या केजरीवाल ने पहले इनको समझा रखा होगा कि भाई जो भी हेर फेर क्या है बिटकॉइन का मामला थोड़ा जरा सुलटा देना जाके वहां, वो कर क्या रहे इतने दिन से? देखिए बेसिकली एक पर्पस है उनका। और मैं आपको एक बता दूं कि राघव चड्ढा की जो भी मूवमेंट है, हमारी एजेंसी देख रही है। अगर लोगों को गलत फहमी है कि रोहानी वाच कर रहा फॉरेन के अंदर, तो गलत फहमी में बैठे हुए। और दूसरी बात है, नेचुरली ये एक एजेंडे के थ्रू गए होंगे कि केजरीवाल को उम्मीद थी कि शायद इसको अरेस्ट कर लें, लेकिन उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से उनको अरेस्ट किया जाएगा और इस तरीके से जेल भेज दिया जाएगा। उनको ये था कि मेरे पास बड़े बड़े वकील बैठे हैं, वो मुझे जेल से छुड़वा लेंगे। और लेकिन आज उन वकीलों की भी नहीं चल रही, क्योंकि केजरीवाल ने ये चीजें एंटिसिपेट नहीं की थी। अगर केजरीवाल को पता होता कि वो चोरी करेंगे और पकड़े जाएंगे तो केजरीवाल चोरी नहीं करते। देखिए चोर चोरी क्यों करता है? चोर चोरी इसलिए करता है कि एक तो मैं पैसा होगा, पैसा आ जाएगा, उसके मैं फुर्र जाऊंगा, पकड़ा नहीं जाऊंगा। अब एक दिल्ली के अंदर केस हुआ कि एक कोई सोने की दुकान थी, वहां पे चोरी हो गई, करोड़ रुपए का सोना मिस हो गया, कोई एविडेंस नहीं मिली। वहां के जितने भी लोग थे किसी को पता ही नहीं था, जो वर्कर थे उनको भी नहीं पता था। तो बाद में क्या हुआ कि एक झारखंड में आदमी पकड़ा गया। वो आदमी के कुछ छोटा क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। जब पुलिस ने उसके घर में रेड डाली, उसको ढूंढ रही थी पुलिस वहां की, जब पुलिस ने रेड डाली तो उसके घर से सोना मिला। तो जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा कि तुम्हें दिल्ली से चुराया। और उन्होंने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस को यहाँ पे नोटिस में आया कि क्या काम हुआ, कैसे हुआ। देखिए चोर जो करता है, काम करता है, पूरे ध्यान से करता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, और इसी सोच के करता है। अगर चोर को पता हो कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो चोर ये काम ही ना करे। और केजरीवाल यही सोच रहे थे कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, और मैं एक तो दिल्ली का राजा हूँ, और उम्र भर के ये सोच रहे थे कि दिल्ली का राजा रहूंगा। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा यूपी बिहार के अंदर क्या था, यादव, मुस्लिम और बैकवर्ड, इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया था कि अब हमारा ग्रुप बन गया, हम इलेक्शन जीतते रहेंगे। कुछ इलेक्शन जीते भी। और इसी तरीके से केजरीवाल ने अपना ग्रुप बना रखा था, अपने स्पेशल लोगों का, बांग्लादेशियों का, रोहिंग्यास का, मुस्लिम का, और कुछ एंटी नेशनल लोगों का। और जो वो लोग जो केजरीवाल के कर्जे पे पलते थे, और उनको पता था कि मैं अब इलेक्शन यहाँ पे हारूंगा नहीं, लेकिन उनकी कहीं पे चूक हो गई, और चूक की वजह से केजरीवाल पकड़े गए, और आज केजरीवाल जेल में है। अगर केजरीवाल को थोड़ा सा भी शक होता पकड़े जाएंगे तो केजरीवाल कभी ये रंग महल ना बनाते या शीश महल ना बनाते। शीश महल क्यों बनाया केजरीवाल? ये कुछ महीने में रहने के लिए नहीं, इनको था कि मैं सारी जिंदगी अब दिल्ली का चीफ मिनिस्टर रहूंगा, तो मैंने शीश महल बना लिया। अब मैं ऐश करूंगा, मजे करूंगा, बाहर बुशर्ट पहन के एक आम आदमी की तरह 2 रुपए का पेन लगा के चलता रहूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे सारी सुविधा होंगी, सारी ऐश होगी। देखिए अगर मुझे पता हो कि मेरे को करोड़ों रुपए मिल सकते हैं तो मैं भी बनियान पहन के घूमता रहूंगा। तो इसीलिए केजरीवाल कि मुझे इससे पैसे मिलेंगे तो ठीक है, मैंने क्या करनी है शर्ट पहन करके। लेकिन जब पता है कि मुझे कुछ नहीं मिलना तो मैं अपने पैसा है तो उससे कपड़े भी लूंगा, चीजें भी लूंगा। लेकिन केजरीवाल का पर्पस ही दूसरा था। ठीक है सर, तो अब ये लंबे गए, फिलहाल 2 हफ्ते बाद इनकी सुनवाई है, 2 हफ्ते बाद इनको बेल मिलती है या जेल में रहेंगे। वैसे तो अब 2 फेज का इलेक्शन, जब तक ये जेल में तब तक निकल जाएगा, आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी, बड़ा दिलचस्प। और जो जज है इनका नाम है संजीव खन्ना। जी संजीव खन्ना। और बिल्कुल, और ये जजों के खिलाफ भी भड़ास निकाल रहे हैं सर, लेकिन होना वही है जो कोर्ट चाहेगा, और इनके एविडेंस। देखिए वो दिन हवा हो गए, वो दिन हवा हो गए जब सिब्बल और इन जैसे वकील, प्रशांत भूषण जैसे वकील कोर्ट नहीं, सिंघवी,
प्रशांत भूषण और सिब्बल जब कोर्ट पे शोर मचाते थे। आज इनका शोर कोई सुनने को तैयार नहीं है और ये सोचते थे कि मैं जो भी बात को, देखिए जितने भी यहाँ पे क्रेडिट्सों के केस थे या उल्टे केस थे, सब यही लोगों के पास जाते थे। आज कोर्ट के अंदर जस्टिस है, जस्टिस की बात की जाती है। तेज आवाज से बोलने से कोर्ट में आप केस नहीं जीतेंगे। केस अगर जीतना है तो आपके पास वैलिड रीजंस होने चाहिए, वैलिड ग्राउंड्स होने चाहिए, जो इनके पास है नहीं। बिल्कुल, चोरी पकड़ी गई है, लिहाजा अभी इनको बाहर आने में वक्त लगेगा। अगर आएंगे या फिर जेल में रहते हैं, उनकी पार्टी का क्या होगा, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।